पेड़ों और पत्तियों की इस विविधता में सिर्फ यही एक पत्ती क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं और उन सबको शिवलिंग के पास रखें। शिवलिंग में अर्पित किए जाने वाली बेलपत्र या विल्वा पत्ती की क्या खासियत है? इन सब चीजों को जानने के लिए आपको समय बिताना चाहिए। आपको समय देना होगा। अगर आप ध्यानशील हैं तो आप इस पेड़ और दूसरे पेड़ के साथ अगर समय बिताते हैं तो आप देखेंगे कि आप सहज ही बेलपत्र वाले पेड़ की ओर जाएंगे। ऐसा क्यों है? आखिरकार सभी पेड़ इसी धरती से उग रहे हैं। नीम का फल और आम सभी इसी मिट्टी से निकलते हैं, लेकिन दोनों का स्वाद अलग है। जो लोग आध्यात्मिक मार्गों में हैं, वो लगातार हर संभव तरीके से सहारा ढूंढते हैं। जब आप एक लंबी यात्रा पे हो और खासकर वो इलाका आपके लिए अनजान हो, तो आप मार्ग में मिलने वाले हर छोटे से छोटे सहारे का इस्तेमाल करना चाहेंगे। अगर आप एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास एक छोटी रस्सी है, आप वो छोटी रस्सी खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कब वो रस्सी आपके काम आ जाए। वहीं आप अगर शहर में हो तो इस रस्सी को फेंक देंगे। लेकिन अगर आप उस तरह के नए और अनजान इलाके में हैं, तब आप रस्सी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं फेंकना चाहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कल ये आपके कैसे काम आएगा। जब आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो यही बात लागू होती है, क्योंकि ये भी आपके लिए अनजान इलाका है। लोगों ने हर उस छोटी चीज को पहचाना जो आपके लिए सहायक हो सकती है, तो उन्होंने फूलों, फल और पत्तियों को भी नहीं छोड़ा। वो सभी चीजें आपकी सहायता कर सकती है। ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है। ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है, उनके लिए सब एक है। बेलपत्र के शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के काफी करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे बहुत ही निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं। ऐसे ही हमने बहुत सारी चीजें पहचानी है। सिर्फ एक खास पत्ती ही नहीं, हमने कई चीजों को पहचाना है और सिर्फ वही चीजें अर्पित की जाती हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए संपर्क बनाने का एक साधन बन जाती है। आप उन पत्तियों को वहाँ छोड़ नहीं आते हैं, आप उन पत्तियों को वापस अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि इस बिफला पत्ती या बेलपत्र की पत्तियों में शिवलिंग के स्पंदन को सोखने की शक्ति सबसे ज्यादा है। आपको उनको उठा के अपने साथ ले आना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिनको पहचाना गया है। आपको ये समझना चाहिए कि इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। आप ये प्रयोग कीजिए। ध्यान लिंगा में जाइए और जैविक सूती कपड़ा पहन के वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। कच्चे रेशम का कपड़ा पहन के वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। कोई नायलॉन का कपड़ा पहन के वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। अपने चारों ओर कपड़ों की जगह प्लास्टिक लपेट के वहाँ बैठिए और देखिए कैसा महसूस होता है। किसी चीज पर विश्वास मत कीजिए, बस आप खुद ही 3-3 दिन एक किस्म के कपड़े पहन के वहाँ बैठिए। अगर आप में थोड़ी संवेदनशीलता है तो आप फर्क महसूस कर लेंगे। फिर आप स्वाभाविक रूप से सही चीज चुनेंगे। तो अहम चीज ये है, आप जब भी शिवलिंग के पास बैठें तो हर चीज जो भी आपके पास है वो ऊर्जा सोख कर आपको पोषित करने में मददगार होनी चाहिए। तो विल्वा में ऐसी खासियत है, आप उसे लिंग पे रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहता है। अगर ये आप अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप शिवलिंग में विल्वा पत्ती अर्पित करें, फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखें और इसे रखकर कुछ दिन घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली और आपकी मानसिक दशा, हर चीज पर असर पड़ेगा। तो लोगों ने इन चीजों को ध्यान देकर ध्यान में स्थिति में पहचाना। जंगल में कई तरह के पेड़ हैं, अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। पेड़ों और पत्तियों की इस विविधता में उन्होंने सिर्फ यही पत्ती क्यों चुनी? क्योंकि किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ें और उनको लिंग के पास रख सकते हैं। फिर उन सबको अपने साथ ले जाएं, अपने पास रखिए। आप खुद ही अंतर देखेंगे। और इसे देखने के लिए आपके अंदर एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील है वो फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके आप 10 अलग अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें। उनको एक कपड़े में यूं बांधें ताकि आप उनको देख न सकें कि कौन सी पत्तियां हैं। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। आप विल्वा वहां रखिए और मैं बता दूंगा कि वो वहां है। उसके लिए आपको मुझे भी बुलाने की जरूरत नहीं है।
आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और वहाँ रखिए। वो बता देगा कि कौन सी बिल्वा पत्ती है। वो आपसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है